सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। आप यूं ही वर्कआउट करते रहें, फिट एंड फाइन रहते रहें और अपना प्यार यूं ही मेरे साथ बना के रखें। जैसा कि आप वीडियो टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करेक्ट पोस्चर के बारे में। अगर आपके शोल्डर आगे की तरफ बैंड हो गए हैं, यानी ये पोजीशन, अगर ये पोजीशन है तो इसको अपन करेक्ट कैसा कर सकते हैं? ये खराब पोजीशन है या बैड पोस्चर आप इसको बोल सकते हो, या राउंड शोल्डर आप इसको बोल सकते हो। और इसको करेक्ट करने के बाद में आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। ये आपकी पोजीशन है। अगर आपके ये वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, आप ये करेक्ट पोजीशन है। जितनी भी एक्सरसाइज अपन लेने वाले हैं वो ओनली बॉडी वेट एक्सरसाइज या एक बैंड या नॉर्मल स्टिक का इस्तेमाल करके भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप घर पे बैठ के या कोई भी काम करते हैं और उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब हो गया है, शोल्डर राउंड होके आगे की तरफ आ गए हैं, तो और जिम जाने का अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट अपने आप के लिए कुछ वक्त बिल्कुल निकालना चाहिए और आपको बेहतर वर्कआउट करना चाहिए, बेहतर न्यूट्रिशन लेना चाहिए और फिट रहना चाहिए। तो अगर आपका पोस्चर इनकरेक्ट है, वो जिम नहीं जाने की वजह से या जिम जाने की वजह से, दोनों ही स्थितियों में आप इसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, वही आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राउंड शोल्डर या ये जो बैड पोस्चर, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। इसके जो मेजर जो दो रीजन होते हैं, एक होता है कि अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है, वो लॉन्ग ऐसा सिटिंग बैठे बैठे स्टडी करता है, तो उसकी ये बैंड होके लंबे टाइम तक एक ही जगह पे स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई बैठ रहा है तो वो एक रीजन हो सकता है। और सेकंड जो रीजन, आप ध्यान से सुनिए, सेकंड जो रीजन है वो हो सकता है आपका खराब जिम ट्रेनिंग सेशन की वजह से भी ये हो सकता है। अगर आपका जिम रूटीन प्रॉपर नहीं है या आप अपनी मसल्स को प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है इस पोस्चर का। ये मैंने बेसिक रीजन आपको बताए। अभी आप समझिए कि ये रीजन, ये पोस्चर होता कैसे है। इस पोस्चर को समझने के लिए अपन देखते हैं कि इसमें दो रीजन होता है। एक होता है कि आपकी फ्रंट डेल्ट और चेस्ट, ये ओवर एक्टिव अगर मसल हो जाता है, यानी ये मसल को आपने ज्यादा ट्रेन किया है, तो ये पोस्चर अपने आप को, ये जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है वो इस आपके बॉडी पोजीशन को आगे की तरफ खींचती हैं। वो एक पोजीशन, वो एक रीजन हो सकता है। या फिर सेकंड जो रीजन हो सकता है, आपकी जो मसल्स वीक, यानी जो ट्रेप्स मसल आपकी जो होती है, ये वाली ट्रेप्स मसल, और सेकंड आपकी ये, यानी ये ओब्लिक के ये जो मसल्स हैं ये, और या फिर ये ट्रेप्स की मसल, ये अगर कम ट्रेन किए हैं, अगर आप बैक का वर्कआउट कम करते हैं, बैक को अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है इस बैड पोस्चर का। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक रीजन इसका हो सकता है कि मोबिलिटी, यानी ये जो आपका बैक का जो अपर बैक है, मोबिलिटी नहीं है, उसमें आपकी स्टिफ है ये मसल्स, तो ये मसल्स में इतना मूवमेंट ही नहीं होता है मोबिलिटी के साथ में कि वो पोस्चर को सही तरीके से मेंटेन कर सके। ये एक रीजन हो सकता है। तो अपन इनको कैसे सही कर सकते हैं, वो ही अपन आज इस वीडियो में, इस बैड पोस्चर को, राउंड शोल्डर को अपन कैसे बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और करेक्ट पोस्चर एक बेहतर लुक के लिए अपन कर सकते हैं, वही अपन देखने वाले हैं। इस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, इसके लिए जो वर्कआउट अपन ले रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट जो काम करते हैं वो
आपकी मोबिलिटी यानी जो अपर बैक की मोबिलिटी एक्सरसाइज अपन लेने वाले हैं वो होगा अपना एक पार्ट यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसके लिए ले रहे हैं, और सेकंड जो पार्ट लेंगे वो लेंगे स्ट्रेंथिंग वर्कआउट। इस बैड पोस्चर के लिए जो भी जिम्मेदार जो मसल्स हैं जो अगर वीक हैं तो उस पे काम करना। ये दो तरीके से ट्रेनिंग अपने को करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपकी अपर बैक की मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा और इस करेक्ट पोस्चर को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं थोरासिक एक्सटेंशन। उसको अपन फोम रोलर के साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। तो किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं चलिए देखते हैं। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके का एक फोम रोलर लेना है वो, और आपको अपर बैक में रखना है, यानी ये मिडल में नहीं रखना है, अपर बैक के नीचे। ये आपकी जो ट्रेप्स मसल है उसके नीचे आपको इसको रखना है। हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके से पीछे रखना है और यहां आपको ब्रेथ आउट करना है। यहां आपको ब्रेथ आउट करना है और जब नीचे जाएगा तो सांस अंदर लेना है, इनहेल करना आपको। इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी अपर बैक की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेंड ओवर एंड बैक्स। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके के एक बैंड की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप इसको एक स्टिक के सहारे भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो आपकी शोल्डर विड्थ है उसके सामने आपको इसको ग्रिप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ये प्रेशर मेंटेन रहे, और उसके बाद में आपको बैक इसको पूरा इस तरीके से पीछे लेके जाना है और इस एक्सरसाइज में अगर आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है तो आप इसकी जो विड्थ है वो कम कर सकते हैं, तो उससे आपका जो शोल्डर पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ग्रिप कम या ज़्यादा कर लेना है। ये आपका ये जो अपर बैक एंड शोल्डर की मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और ये स्ट्रेचिंग पार्ट की एक्सरसाइज में अपन ने ली है एक्सरसाइज नंबर 2। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस तरीके से इसको स्टैंडिंग चेस्ट ओपनर जिसको बोलते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। यानी आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, हाथों को पीछे लेना है, ये आपकी पोजीशन स्ट्रेट सीधे बना के रखनी है, और आपको अपने हाथों को पीछे इस तरीके से अप करना है। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी मोबिलिटी है, और उसके बाद में यहां पे अच्छे डीप ब्रेथ लेने हैं। तो 7 to 8 ब्रेथ आप लो, तब तक आपको इसको होल्ड करना है यहां पे।
आपको हाथों की ग्रिप कुछ इस तरीके से लेनी है और पीछे की साइड में यहां पे कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से जो अपर बैक की या जो अपर ट्रैप्स की मोबिलिटी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा कि जो ये स्टिफनेस की वजह से अगर आपके शोल्डर राउंड या आगे हो गए तो ये उस पोस्चर को करेक्ट करके इस तरीके से स्ट्रेट करेगा। ये बेड पोस्चर है, यानी शोल्डर आपके आगे झुके हुए हैं। ये करेक्ट पोस्चर है, यानी शोल्डर एक ही लाइन में है, शोल्डर, हिप एंड फिट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं अपने मिड ट्रैप्स को स्ट्रेंथिन करने के लिए, वो ले रहे हैं बैंड पुल अपार्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके से बैंड को इस तरीके से ग्रिप कर लेना है और उसके बाद में आपको इस तरीके से पूरा ये आपकी मिडल ट्रैप को और ट्रैप्स मसल को स्ट्रेंथिन करेगा। इस तरीके से 15 रिपीटेशन के साथ में 2 से 3 सेट आपको इसको परफॉर्म करने हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो आपकी वीक मसल्स मिड ट्रैप्स और आपका रियर डेल्ट को ट्रेन करने में हेल्प करेगा, जिससे आपका ये पोस्चर करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो जो पुशअप एक्सरसाइज है उसी में वेरिएशन। जो पुशअप एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो तो ये अपर पोजीशन आपकी कुछ इस तरीके से रहती है, तो उसी में आपको कुछ और इस तरीके से एक्सटेंड करना है और ये बॉडी, यानी पुशअप की जो अपर पोजीशन है उसी में आपको इसको ऐड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं वाई रेज। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके का बैंड आपको लेना है और ये आपकी जो शोल्डर विड्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से खींचना है जिससे ये टाइट हो जाए और उसके बाद में इसको आपको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। ये ऐसा, ये आप लेंगे, ये यहाँ के ग्रिप लिया, उसके बाद आपको हाथों को थोड़ा आगे, यानी ये आपकी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा इसको रिट्रैक्ट करना है यहाँ से ऐसा, और फिर उसके बाद में पूरा अप लेके जाना है यहाँ तक, फिर ये वाई रेज को
आप इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। हेड की पोजीशन नीचे रहेगी इस तरीके से, और उसके बाद में हाथों को इस तरीके से अब आपको लिफ्ट करना है। यहाँ पे 5 से 6 सेकंड का होल्ड रखना है, अगेन नीचे आना है। लिफ्ट करना है, यहाँ पे होल्ड रखना है, अगेन डाउन आना है। इस एक्सरसाइज को आप बेंच पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। 15 रिपीटेशन के साथ में आपको इसके सेट परफॉर्म करने हैं 3। ये आपकी जो मिड ट्रैप्स एंड जो लोअर ट्रैप्स है उसको स्ट्रेंथिन करेगा। इसको आप ट्राई करें और अपने पोस्चर को करेक्ट करें। वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें और फिट रहें।